देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी है। बैठकों का दौर हो रहा है। लखनऊ से सारी हलचल खत्म होकर अब दिल्ली में केंद्रित हो गई है। यूपी के सारे बीजेपी के दिग्गज आज दिल्ली में हैं और 24 घंटे में दिल्ली में कई अहम बैठकें होनी हैं। नीति आयोग की पहली बैठक है। दूसरी बैठक बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डेप्यूटी सीएम की है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच यूपी को लेकर अहम बैठक हो सकती है। कयासों का बाजार गर्म है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। 3 तस्वीरें। आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में इनकी मौजूदगी है। नीति आयोग की बैठक में वो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना है। कौन किसका मोहरा? केशव मौर्य को चूंकि निशाना साधा था अखिलेश यादव ने, इन्होंने भी पलटवार किया। अब तीसरी तस्वीर, सरकार गिराओ खुला ऑफर अखिलेश यादव ने दिया था। तो यूपी को लेकर हलचल तेज है। चलिए कुछ और आपको अपडेट कर दें। योगी के जो 5 एक्शन हुए हैं, दर्जनों विधायकों से सीधी बात उन्होंने की, सीधा संपर्क, मेल मुलाकात। अब दूसरा यह है कि हर जोन के विधायकों की बैठक। ये योगी आदित्यनाथ ने जो एक्शन लिया है वो आपको हम अपडेट कर रहे हैं। मौर्य को हरा चुकी एमएलए से भी बातचीत हुई। अब इसको लेकर भी कयास, अटकलें हैं, राजनीति है, सब कुछ। अब देखिए, नाराज विधायकों को मनाया योगी आदित्यनाथ ने। 5वां ये बड़ी बात जो है, अपना पक्ष उन्होंने रखा और मजबूत किया। अब जो बयान सामने आए हैं ये भी अब सुनिए, देखिए और अंदाजा लगाइए। पूरा खेल दिल्ली से चल रहा है। अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधा। 2 इंजन के बीच तीसरा इंजन आ गया है और मौर्य को लेकर उन्होंने यह बयान दिया। दिल्ली का ही पूरा गेम प्लान है। अब ये कहना है अजय राय, यूपी कांग्रेस के चीफ हैं, इन्होंने निशाना साधा। हम सीएम नहीं बदल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष, इनका कहना है अखिलेश मुगालते में ना रहे। केशव मौर्य डेप्यूटी सीएम यूपी। अखिलेश और केशव मौर्य में जुबानी जंग बहुत पहले से चली आ रही है, उसकी किश्त लगातार जारी है। यूपी के सीएम बीजेपी के कमोबेश सारे विधायकों से बात कर चुके हैं। उधर डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य भी दर्जनों विधायकों से मिल चुके हैं। आखिर इन बैठकों का मकसद क्या है? अलग अलग। उधर अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया। सवाल यह है कि क्या यूपी में कुछ खास चल रहा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों के लिए कह दिया है, 100 लाओ, सरकार लाओ, मानसून लाओ। कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का। यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठकें हो रही है और वहां पर यूपी में बदलाव की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? अब ये सारे विषय पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है। ऐसा कुछ है नहीं, परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट % भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं, ऐसा कुछ। बात यूपी की हो रही है और सवाल ये कि क्यों यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को ये कहना पड़ रहा है कि यूपी का सीएम नहीं बदला जाएगा। उधर सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी खुलेआम कह रही है मॉनसून ऑफर बरकरार है, 100 विधायक लेकर आओ और समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनाओ। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ, सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? इन 2 बयानों से लगता है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर हो रहा है। सीएम योगी जोन वाइज समीक्षा बैठकें करके विधायकों के मन को टटोल रहे हैं। तो उनके घर के बिल्कुल करीब 7 कालिदास मार्ग पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधायकों में कुछ योगी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी में आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन हफ्ते भर से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। और इस सब के बीच एक और घटनाक्रम ये हुआ कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे और लखनऊ मंडल की बैठक में ब्रिजेश पाठक गायब थे। ये गैर हाजिरी भी काफी कुछ कहती है।
उधर केशव मौर्य को चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल के साथ बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मीटिंग की है। मौर्य से मतभेद की चर्चाओं के बीच हुई मीटिंग की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा है। सवाल ये कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं? क्या सीएम योगी की घेराबंदी हो रही है? क्या दिल्ली से योगी के ताल्लुक पहले जैसे नहीं रहे? क्या विधायकों का एक खेमा योगी से खफा है? विधायकों की नाराजगी को हवा कौन दे रहा है? सीएम योगी आज दिल्ली में है। हो सकता है वो सियासी राहत पैकेज लेकर जाएं और हो सकता है कि ये सियासी जंग दिल्ली की जगह लखनऊ में ही लड़ी जाए। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सीएम योगी ने भी उनको हराने वाली विधायक पल्लवी से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी तो उनको दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व का मोहरा करार दे रही है। अब मौर्य सीएम योगी की बैठक में भी नहीं गए। सवाल यह है कि क्या मौर्य वाकई नाराज हैं? ये कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। ये यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और यूपी पर जारी कथित घमासान के बीच सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो केशव मौर्य की है। मौर्य मजबूती के साथ पार्टी के हक की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अखिलेश ने बिना किसी लाग लपेट के ये कहकर कयासों का बाजार गर्म कर दिया कि वो दिल्ली के मोहरे हैं। ये कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं। दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। मौर्य की नाराजगी के कयास तभी से लगने लगे थे जब 14 जुलाई को उन्होंने बीजेपी के कार्य समिति की चर्चित बैठक में ये कह दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लेकिन अब कौन बड़ा है का सवाल काफी आगे बढ़ गया है। लगता है योगी ने मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात करके इन कयासों को आगे बढ़ा दिया। उधर अखिलेश 2 इंजन के बीच तीसरा इंजन आने की बात कहकर जता रहे हैं कि मौर्य योगी के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं। कांग्रेस भी ये कहने से नहीं चूक रही कि बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल, ये लोग पूरी तरीके से दिल्ली के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब पासवर्ड दिल्ली की जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही है। पूरी ये लड़ाई दिल्ली बनाम यूपी की है और ये पूरी दिल्ली के इशारे पर प्रदेश के अंदर ये काम हो रहा है। केशव मौर्य पर मोहरा बनने का तमगा विपक्षी लगा रहे हैं, लेकिन मौर्य अखिलेश को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। केशव मौर्य यूपी के बड़े नेता हैं। पार्टी ने उनको काफी अहमियत दी है। चुनावी हार के बाद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। केशव मौर्य कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हालात और बयानों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री भी, वो दिल्ली में हैं। बैठकें भी लगातार चल रही हैं और कयास भी लगातार जारी हैं, अटकलें चली रही हैं। तो हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, चल क्या रहा है, सब जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में वही चल रहा है जो आज तक दिखा रहा है अपने दर्शकों को। इसमें कोई दोष, कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि 4 जून को जब नतीजे आए उसके बाद से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है।
ये जो अब तक बंद कमरे में लड़ाई थी वो सड़क पर आ गई है, वो कहे तो कैमरों के सामने आ गई है आशुतोष। और तलवारें जो है वो खिंची हुई हैं, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। और जो तलवारें खिंच चुकी हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में हो, अब देखना यह है कि जब तलवारें खिंची हैं, मयान से निकल गई हैं, तो इसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है। संघ की कोशिश है कि शांत किया जाए, सब कुछ सही दिखना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व यही चाहता है कि सब कुछ ठीक दिखाई दे, और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की थी। आज योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर हैं और संगठन मंत्री दिल्ली में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जरूर है कि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पार्टी कहीं आपने जो जमीन है उसको खो देगी, ठीक है हिमांशु, तो फिर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की मुलाकात बीजेपी आलाकमान के नेताओं के साथ फिर से होगी। हिमांशु, आप नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हर बड़ी खबर, हर अपडेट पर नजर है।